Shocking twist in Delhi school bomb hawks case. Police reveals that a class 12 student sent over 400 threat emails in the past year. Now, the investigation has unearthed some troubling links. The minor's parents are associated with an NGO that supported Afzal Guru's mercy petition and allegedly have ties to political party. Now, the BJP wasted no time launching a blistering attack on the Aam Aadmi Party, and BJP MP Sudhanshu Trivedi accused the Aam Aadmi Party of creating an atmosphere of fear and demanded clarity on alleged anti-national connections. Now, Delhi BJP chief Virendra Sachdeva doubled down, citing past controversies involving foreign funding, illegal settlement and now these email threats. But the Aam Aadmi Party isn't backing down. Sanjay Singh hit back, accusing the BJP of politicizing school children's safety with allegations flying on both sides. The case has spiraled into a political storm. ये मेल चूंकि बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से भेजी जा रही थी, इस वजह से इनको ट्रैक करने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी समय लग रहा था। ये भी देखना था कि इसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी तो नहीं है। इस वजह से इसको बहुत ही सीरियसली हम ले रहे थे और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। वीपीएन इत्यादि का यूज होने की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक समय के बाद हमको आगे उसका लीड नहीं मिल पाता था कि ये कहां से ओरिजिनेट हुई है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से स्कूलों को धमकी भरे ईमेल कैसे भेज रहा था। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर तो इस घटना के पीछे नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है और इसके पीछे के कारण हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी जो बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए, उनके पास जो कागज पकड़े गए, इनके दो विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार, उन दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। बीजेपी ने जो आरोप लगाए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए और वो बार बार ऐसी नकारात्मक राजनीति करते हैं कि इतने गंभीर विषय पर भी वो राजनीति का विषय समझ रहे हैं। दिल्ली में स्कूलों को धमकी मिल रही है, जयपुर में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं कि एयरपोर्ट पे, एयरलाइंस पे कितनी ज्यादा बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं? भाजपा की ये आदत रही है झूठ बोलना, दोषारोपण करना। अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर टोटल फेलियर रहे हैं और इतने महीनों बाद एक उन्होंने आज बयान दिया जो बिल्कुल विपरीत है पुलिस के बयान से। झूठ बोलने की राजनीति करती है भाजपा। कल को कहेंगे कि ट्रंप ने मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह पे नहीं बुलाया, उसमें अरविंद केजरीवाल जी की गलती है। कल को कहेंगे कि चाइना लद्दाख में घुस गया और 2 काउंटीज बना ली, ये अरविंद केजरीवाल जी की गलती है। एज अ होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैज बीन अ टोटल फेलियर। उनको ये एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और इतने गंभीर विषय पर राजनीति बंद करनी चाहिए।
All right, I'm now back with my colleague Anshul Singh on this story. Anshul, when we talk about the allegations and counter-allegations that is coming in between the BJP and the Aam Aadmi Party, the question that the Aam Aadmi Party is asking is that did Delhi police in their press conference name Aam Aadmi Party? So why is the BJP jumping the gun here? Well, definitely to put facts in order, no name of any particular political party or for that matter any NGO has been taken from the side of the Delhi police. What the Delhi police has hinted at this point in time is that they believe that the said juvenile could not have actually used such sophisticated technology to send out such mails, and that is the reason why the background of the juvenile and as well as the parents were checked. And once the background of the parents were checked, it was found out that the parents of the said juvenile were working or were connected with an NGO. That NGO had some sort of was actually involved in raising voice against the hanging of Afzal Guru, and somewhere or the other they were also involved in the anti-CAA riots that happened in the national capital in February 2020 as well. And now what the Delhi police is proving that if at all the juvenile was actually used as a front to send out these emails, because most of these NGOs actually know that it is very difficult for the police and law enforcing agencies to actually go ahead and take any sort of an punitive action against a juvenile. At this point in time, as we speak, the juvenile who was initially interacted with by the Delhi police on the 8th of January is now in the custody of Juvenile Justice Board out here in the national capital. The Delhi police claims that he had sent out more than 7 mails. One of the mails that Delhi police has been able to get evidence of, digital evidence of, is that the mail is that of the mail that was sent on the 1st of May in more than 250 schools across the national capital. However, still a clear pattern has still not been established as to why were these mails sent out at regular intervals. Initially, the theory that had come to the fore was that due to examinations, the student was sending out these emails so that the examinations could be cancelled. But that pattern has also not been established, as juvenile himself has accepted that he has at least sent out 7 different mails to more than 400 schools in the national capital, is what the Delhi police is claiming. But yes, the BJP has definitely jumped the gun and has gone ahead and named the Aam Aadmi Party as the party that could have involvement in this entire matter. But at this point in time, as we specifically speak about the investigation, there is no direct connection that has been established between the NGO and the juvenile. At this point in time, it has still not been established that the juvenile was being used as a front from the side of the NGO to create some sort of an unrest in the national capital. Thank you, Anshul, for getting us all those details. So, a political slugfest only intensifying after the Delhi police has done a press conference. We are, in fact, getting a series of reaction on this story. Let's listen in. चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए कि इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। These all emails were originating from a person who is juvenile. अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अभी कुछ देर पहले आपने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई?
आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Well, it's depraved minds who do these kind of efforts to destabilize social harmony and the progress of the nation. I mentioned in my talk also that we have to be careful of such divisive forces, both in India and internationally, and we have to fight them tooth and nail and be wary of such anti-India forces.